एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, आइए गीता अध्याय 14 के सभी श्लोकों की व्याख्या एकदम आसान हिंदी में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए, भगवान श्री कृष्ण जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उसी समय रथ लेकर बीच में पहुँचे हैं। दोनों सेनाएं डटी हुई है। जो ही रथ बीच युद्ध में पहुँचा, अर्जुन जो है हथियार फेंक दिए, कहे प्रभु मैं देख रहा हूँ और हमारी भावनाएं जो है ऐसी जो है जागृत नहीं है, इसलिए जो है मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो उसी समय सोता हूँ ये बीच युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दिए हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है जो है। तो आइए जाने जो है अध्याय 14 में 18 अध्याय तक का उपदेश दिए हैं। इस समय 14वां चल रहा है। अध्याय 14 में आइए जाने क्या उपदेश दिए हैं। तो श्रोताओं, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहें कि हे अर्जुन, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में जो सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान है उसको पुनः कहूँगा। पीछे वीडियो में अध्याय 13 में भी श्रोताओं जो है मैं डाल चुका हूँ अब ज्ञान, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है आज का जो है। तो आइए जाने क्या सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। उसी को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त कर ली। तो इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसे दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार स्थिर हो जाने पर श्रोताओं, वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहें। फिर कहने लगे, हे अर्जुन सुनो, ब्रह्मा नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्मा को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। ऐसा अर्जुन को बताए। कहने लगे, अर्जुन भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये श्रोताओं सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं 3 गुण कौन है, जैसे सतो रजो तमो। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। ध्यान देना श्रोताओं, प्रकृति के संसर्ग में आने से ऐसा होता है। इन 3 गुणों में आप लोग बंधेंगे। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला होता है, मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्ति करने वाला होता है। जो लोग श्रोताओं इस गुण में स्थिर होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बध जाते हैं। यानी सर्वश्रेष्ठ सतोगुण श्रोताओं ध्यान देना जो है। रजोगुण को इसी तरह समझ लीजिए। रजोगुण में कहने लगे, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बध जाता है। तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तमोगुण के पहचान है श्रोताओं, ध्यान देना। फिर कहने लगे, हे कुंती पुत्र सुनो, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है और रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण क्या करता है, मनुष्य के जो ज्ञान है ना इसको जो है ढक लेता है, उसे क्या कर देता है, पागलपन कर देता है, पागलपन से बांध देता है ज्ञान को। तमोगुण बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको फिर से समझ लीजिए। रजोगुण सकाम कर्म में बांधता है और सतोगुण सुख से बांधता है, सुख में बांध देता है। लेकिन ऐसा नहीं सोता हूँ, ये भी बातें हैं। कभी कभी जो है सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है।
सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है और अपने श्रेष्ठ हो जाता है। सतोगुण की बातें हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि रजोगुण सतो तथा तमो गुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा भी होता है श्रोताओं कि तमोगुण सतो तथा रजो को परास्त कर देता है, रजोगुण को परास्त कर देता है ये तमोगुण। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर जो है इन तीनों में क्या चलती रहती है, सतो रजो तमो में अस्पर्धाएं चलती रहती है, जैसे कोई प्रतियोगिता हो। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। द्वार का मतलब क्या समझ रहे हैं? 9 द्वार होते हैं शरीर में, जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते तो जान लीजिए। 2 आँखें हैं, 2 कान है, 2 नथुने हैं, मुंह है, गुदा है तथा उपस्थ है। वही बातें 9। तो ये जब जो है सत्य के लक्षण से दीपित हो जाते हैं श्रोताओं, तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में श्रोताओं सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखाई देती है, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उस वस्तुओं का स्वाद भी मिलने लगता है। मनुष्य का अंतःकरण बाह्यकरण क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है सतोगुण में। और प्रत्येक द्वार 9 द्वार है न, इन द्वारों के में जो है सुख के लक्षण उत्पन्न दिखाई देते हैं। ये स्थिति होती है सतोगुण की। तो श्रोताओं कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, हे भारतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ये जान लीजिए श्रोताओं, रजोगुण की ये बातें है, वृद्धि होती है तब ऐसा होता है। और जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होने लगता है। जब कोई सतोगुण में मरता है श्रोताओं तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। लेकिन जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। श्रोताओं ध्यान देना, ये प्रमाण है गीता का श्रोताओं। अध्याय 3 का 15वां श्लोक है। फिर श्रोताओं जो है पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। और लेकिन श्रोताओं तमोगुण में तो किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। ये बातें यहाँ पर हुई जो है, तीनों का मैंने आपको फल भी बता दिया। सतोगुण से श्रोताओं वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, ध्यान देना। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से क्या मिलता है? अज्ञान, प्रमाद, मोह। क्या क्या प्राप्ति होती है तीनों गुणों से, ये भी मैंने आपको बताया। अब अगला श्लोक का देखिए हिंदी में अनुवाद जो है, सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, लेकिन रजोगुण वाले क्या करते हैं? पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, इसी पृथ्वी पर। और लेकिन जो अत्यंत गर्हित होते हैं, तमोगुण में स्थित होते हैं, वे नीचे जाते हैं। नीचे का मतलब क्या है? नरक, नरक के लोक में जाते हैं। समझ में आया श्रोताओं? आगे देखिए, जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कर्मों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता है ही नहीं, जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ऐसा करके अर्जुन को बताए। यदि वो जान ले तो, अच्छी तरह समझ ले तो ऐसी बातें होती है। जब देहधारी श्रोताओं जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा आने उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। ऐसा बताएं श्रोताओं, समय का अभाव है,
अगला श्लोक का हिंदी अनुवाद मैं आपको अगले वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।